G7 की मीटिंग वैसे तो दुनिया की 7 बड़ी ताकतों के बीच होती है, लेकिन इस साल की मीटिंग में हिंदुस्तान ने दुनिया भर के ममालिक का ध्यान अपनी जानिब खींचा है। वजीर आजम ने जिन मुद्दों पर बात की है उस पर दुनिया के सभी ममालिक उनकी हिमायत में खड़े नजर आए हैं। ऐसा एक भी मुद्दा नहीं था जिसे हिंदुस्तान ने उठाया और किसी मुल्क ने उसकी मुखालफत की हो। इतवार को G7 की 3 रोजा मीटिंग खत्म हो गई। इस पूरी मीटिंग में वैसे तो कोरोना से निपटने और दुनिया की सेहत को वापस पटरी पर लाने का मुद्दा अहम रहा, मगर इस बार G7 में हिंदुस्तान की हिस्सेदारी भी बेहद खास रही। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने इस मीटिंग में शनिचर और इतवार को खिताब किया और दोनों ही दिन उन्होंने G7 के जरिए दुनिया को ये पैगाम दिया कि हमें कोरोना के खिलाफ जारी लड़ाई को न सिर्फ जीतना है बल्कि दुनिया की मईशत और सेहत को दोबारा से मजबूत भी करना है। वजीर आजम के वन अर्थ वन हेल्थ वाले मंत्र की G7 में तारीफ तो हुई ही, इसके साथ ही इसकी पुरतपाक हिमायत भी की गई। Prime Minister Modi spoke in 3 sessions over the past 2 days. He spoke on health, climate change and open societies, and he indicated that we have both additional responsibilities and added advantages in responding to these challenges as open societies and democracies. Prime Minister gave the gathering the mantra of One Earth, One Health, drawing on India's belief in Vasudhaiva Kutumbakam and driving home the message that no one is safe until everyone is safe. PM's message was very well received by the gathering, and in fact Chancellor Merkel echoed his words in her intervention, calling it an important lesson for the world. शनिचर को अपने खिताब में वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने वैक्सीन पर पेटेंट को रोकने की अपील पर G7 की हिमायत मांगी। पिछले साल ही हिंदुस्तान और जनूबी अफ्रीका के WTO ने इस मुद्दे को लेकर तजवीज़ पेश की थी, लेकिन दुनिया के कुछ ममालिक ने इसकी मुखालफत कर दी। मगर अब ऐसा लग रहा है कि इस पर G7 की जानिब से गौर खौस किया जा सकता है। ऑस्ट्रेलिया ने खुद G7 की मीटिंग में हिंदुस्तान के इस तजवीज़ की खुली हिमायत की है। हिंदुस्तान की जानिब से कोरोना के इलाज में इस्तेमाल होने वाले आलात पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के एग्रीमेंट में छूट दिए जाने के मुद्दे पर भी सभी मेहमान ममालिक यकतरफा नजर आए। Prime Minister Modi thanked the G7 and guest countries for the support shown to India during the difficult second wave of the pandemic and urged caution and diligence even as things were getting better. इसी तरह इतवार को वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने ओपन सोसाइटी के सेशन को खिताब किया, जहां वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने साइबर हमले का मुद्दा उठाया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा, खुला समाज दुष्प्रचार और साइबर हमलों की चपेट में है। साइबर स्पेस लोकतांत्रिक मूल्यों को आगे बढ़ाने का एक अवसर बना रहे, न कि इसे नष्ट करने का। मतलब साफ था कि वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क में सोशल मीडिया पर चलने वाली अफवाहों को ध्यान में रखते हुए ये बातें कही। उनका कहना था कि जमहूरियत और आज़ादी हिंदुस्तान की सभ्यताओं के लोकाचार का एक हिस्सा रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आने वाली अफवाहें अब उनके लिए एक चैलेंज बन गई हैं। इतवार को ही माहौलियात की तब्दीली पर एक खास सेशन रखा गया। यहाँ भी वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने दुनिया को याद दिलाया कि हिंदुस्तान G20 ग्रुप का इकलौता मुल्क है जो अपनी जिम्मेदारियों की 100% पासदारी कर रहा है। On climate change, Prime Minister called for collective action, recognizing that this challenge cannot be addressed in silos. He spoke of India's achievements on climate action and shared that India is the only G20 country on track to meet its Paris commitments, which are 2-degree compatible. He called on the G7 to meet their unfulfilled promise of $100 billion annually in climate finance. वैसे तो हिंदुस्तान G7 की मीटिंग में मेहमान मुल्क के नाते शामिल हुआ था, लेकिन हिंदुस्तान की जानिब से रखी गई हर बात को बेहद संजीदगी से लिया गया। फिर चाहे वो कोरोना के खिलाफ एकजुटता की बात हो, या फिर वैक्सीन के पेटेंट का मुद्दा हो, या फिर माहौलियात की तब्दीली की बात। दुनिया की 7 सुपर पावर ने भी हिंदुस्तान के मन की बात को संजीदगी से लिया। दुनिया की सुपर पावर्स ने शायद हिंदुस्तान के इस पैगाम को समझा है कि सबको साथ लेकर चलने और सबका विश्वास जीतने से ही सबका विकास होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।